ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों में लटक रहे ताले, इलाज के अभाव में बेमौत मर रहे किसानों व पशुपालकों के पालतू पशु। कमीशन या कर्मचारी संगठनों की आड़ में घर बैठे मुफ्त की वेतन ले रहे कई कर्मचारी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन पन्ना जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के हाल बेहाल बताए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में ताले लटक रहे हैं। कई पशु चिकित्सक, एवीएफओ व अन्य कर्मचारी या तो अधिकारियों को कमीशन देकर या फिर कर्मचारी संगठन की आड़ में घर बैठे मुफ्त वेतन ले रहे हैं, जिनकी सच्चाई उच्च स्तरीय जांच में उजागर हो सकती है। कुछ कर्मचारी सरकारी वेतन लेने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस में मोटा मुनाफा छाप रहे हैं। ऐसा ही मामला पशु चिकित्सालय बृजपुर का बताया गया है, जहां माह में 1 या 2 बार ही एवीएफओ पहुंचते हैं। पीयून और पीटीएस भी पशु चिकित्सालय नहीं पहुंचते। यहां तक कि पशु चिकित्सालय में बिजली कनेक्शन भी नहीं है, जिससे कर्मचारी अपने घरों से दवाएं बेचते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मीडिया टीम पहुंची तो पशु चिकित्सालय बृजपुर में ताला लगा था। पीटीएस भोलाराम को फोन करने पर अपने घर आकर इलाज करवाने की सलाह देने लगा, लेकिन जब ये बताया गया कि मीडिया टीम आई है, तब कर्मचारी मौके पर पहुंचा और ताला खोलकर बताया कि वह तो फील्ड में इलाज करने गए थे। एवीएफओ संदीप करोसिया के बारे में पूछने पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। कर्मचारी को ये भी पता नहीं था कि अस्पताल में कौन सी सामग्री है और कौन सी नहीं है। कुछ दवाएं यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों में इस प्रकार की लापरवाही के कारण इलाज के अभाव में पालतू पशु बेमौत मर रहे हैं, जिससे किसानों एवं पशुपालकों का पशुपालन व्यवसाय से मोह भंग हो रहा है। इसी प्रकार इतवा खास पशु चिकित्सालय के हालात इससे भी बदतर बताए गए हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पशु चिकित्सालय बनने के बाद यहाँ पदस्थ कर्मचारी या चिकित्सक तभी पहुँचते हैं जब कोई शिकायत करे या कोई अधिकारी विजिट करे। ग्राम सेवक राजाराम विश्वकर्मा ने बताया कि वह प्राइवेट तौर पर पशुओं का इलाज करते हैं, सरकारी पशु चिकित्सक लापता हैं। लोगों ने आगे बताया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी कभी ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों का निरीक्षण नहीं करते, जिससे इस प्रकार के हालात निर्मित हो रहे हैं, जिससे किसानों एवं पशुपालकों के पालतू पशु इलाज के अभाव में बेमौत मर रहे हैं। पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बताए जा रहे हैं। भोलाराम। आप क्या हैं यहाँ पे? पीटीएस। किस विभाग में? पशु चिकित्सा में। तो ये स्वास्थ्य ये विभाग आपका हॉस्पिटल कितने बजे खुला है आज? ये खुला है 8 साढ़े 8 बजे। अभी कितने बजे खुला है आपने? अभी तो मैं दवाई करने गया था और पैदल आ रहा था हाटूपुर से। हॉस्पिटल में आपके अलावा कोई और नहीं है? और संदीप हमारे साहब हैं। मैं हूँ और बस। और ये FMD दवाई जो है, ये जो सामने रखी हुई है, ये तो फ्रिज में होना चाहिए। फ्रिज में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो फिर ये बाहर क्यों है? अब सर मैं क्या बता दूं? नहीं, आप यहाँ पे हैं, अगर इंचार्ज है, देख रेख कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रिज में होनी चाहिए। होना चाहिए। लाइट नहीं है सर यहाँ पे। तो फ्रिज भी तो नहीं है? नहीं। इसकी जानकारी आपने दी? नहीं, मैंने नहीं दी। फ्रिज नहीं है अस्पताल में? फ्रिज तो होगा सर, लाइट नहीं। अभी आपने कहा फ्रिज नहीं है। छोटा वाला हाँ सर रखा है, और ऐसे ही रखा है। लाइट तो रही नहीं है। कहाँ रखा है, दिखाएंगे आप? देखिए सर। ब्रजेश कुमार त्रिवेदी है, मैं बृजपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पास 5 से 10 भैंसें और 8-10 गायें हैं, और हमेशा ये समस्या बनी रहती है हमारे गांव में कि यहाँ डॉक्टर नहीं पाया जाता है। अगर हफ्ते में देखें तो 1 दिन ही आता है, वो भी महीने में 1 या 2 बार ही मिलता है डॉक्टर, पूरे महीने रहता ही नहीं है। और यहाँ प्रॉपर ना ही दवाई मिलती हैं। अगर किसी चीज़ से अपन परेशान है या कोई हमारा ढोर है बीमार है या कुछ भी परेशानी है, तो यहाँ किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, ना ही डॉक्टर रहता है। और दवाइयाँ भी ऐसी बिखरी पड़ी रहती है, गंदगी। दवाइयाँ तो ऐसा है, अगर हम मांगने आओ तो मिलते ही नहीं है। 10 रुपये एक गोली के 15 रुपये 10 रुपये के कहते हैं, रसीद कटाओ तब दवाई देते हैं। मेथिन ऑयल देते हैं, वो मेथिन ऑयल है कौन सा, वो तो ऑयल देते हैं, उसमें पानी मिला के रखे हैं, ब्लैक में बेच लेते हैं। मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या। अभी ये अस्पताल में टाइम कितना हुआ है? आपका नाम जी? आपका नाम? 11:55 हो गया है। अभी हॉस्पिटल खुला है ये? आपका नाम? प्रॉपर ब्रजेश कुमार त्रिवेदी नाम है मेरा। कितने बजे आपके सामने हॉस्पिटल खुला है? कितने बजे? अभी 11:55 हो रहा है। 11:30 बजे अस्पताल खुला है यहाँ। धन्यवाद। हम यहाँ के नाम बताएं अपना। हम राजाराम विश्वकर्मा, एटवा खास, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश जी।
के ग्राम सेवक हैं 2001 के जी। और हम प्राइवेट काम करते रहते हैं। यहाँ अस्पताल है मगर वो खुलता नहीं है। पशु चिकित्सालय यहाँ पे है? हाँ यहाँ पे है, बहुत से? पहले से है, बहुत हाँ, पहले से हाँ। है। और यहाँ पे खुलता नहीं है, डॉक्टर जबकि पदस्थ है जी। मगर वो आते नहीं हैं। वो काम हम ही को करना पड़ता है। टीकाकरण वगैरह और वैक्सीन वगैरह और जनगणना वगैरह हम ही ने की है। हमारे पास सब कागज हैं और हम लोग को आज तक उठाया नहीं तो गया। फिर यहाँ के जानवर किसके ऊपर डिपेंड है? ये हम ही काम करते हैं बस। और जो 1962 में लोग कॉल कर लेते हैं तो वो आ जाते हैं। सरकारी सुविधा कोई नहीं है? सरकारी जानवरों सुविधा की? कोई नहीं है। वो तो हम ही हैं। वो तो एक बार कर गए, बाकी हम ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं। और क्या, आते भी नहीं है? आते नहीं। जब कभी आते, बहुत जब कोई बुलाता है शिकायत करता है जब ही आते, बाद में नहीं। बाकी हॉस्पिटल बाकी नहीं खुलता आते। नहीं है? हॉस्पिटल नहीं खुलता, बंद ही रहता है। वो हम स्वयं जाके देख सकते हैं कि बंद है कि खुला है। क्या नाम है आपका? राजा राम विश्वकर्मा, एटवा खास, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश।